હર મહાદેવ મિત્રો, આજે આપણે આવી ગયા છે કિન્નર અખાડામાં ને આજે તમને દર્શન કરાવશું કિન્નર અખાડાના। આ છે કિન્નર અખાડો, બધા લોકો અહીંયા દર્શન કરવા આવ્યા ને અહીંયા ઘણા મહામંડલેશ્વરો કિન્નરો બેઠા છે। આ છે યજ્ઞ કુંડ। ઘણા બધા માણસ દર્શન કરવા લાઈનમાં ઉભા છે। અહીંયા ઘણા કિન્નર મહાત્મા બેઠા છે, બધા લોકો દર્શન કરે ને આ તે લોકોનું પરંપરા મુજબ બનાવેલ જે યજ્ઞ કુંડ યોનિ પૂજન કહેવામાં આવે છે। જે બધા મહામંડલેશ્વરો બેઠા છે, લોકો લાઈનમાં દર્શન કરતા હતા બધા। આ છે આખો કિન્નર અખાડાનો ગ્રાઉન્ડ। न्यूज वाला इंटरव्यू ले से और मैं सभी का स्वागत करती हूँ इस बार 2025 के महाकुंभ के लिए। इसकी कल्पना भव्य और दिव्य कुंभ है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग सभी यहाँ पर है इस बार भी माँ गंगा की गोद में। और आप देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ है कि लोग हमारा आशीर्वाद लेने यहाँ आ रहे हैं, 1 रुपए का सिक्का लेने यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार का जो 2025 का जो कुंभ है वो सबसे अच्छा होगा। तो इस बार इस प्रकार आप 2025 का जो महाकुंभ है आपको दिव्य जी दिव्य और भव्य है। इसकी कल्पना है, आपने भी देखा होगा कि इतने 30 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ ये महापर्व सबसे अलग दर्शाता है अपने आप को। तो जो लोग सनातन धर्म है, मतलब कि जो सनातन धर्म के खिलाफ जो आजकल उंगली उठाई जा रही है, इस पर आप क्या हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हम सनातनी, हम हमारा काम करेंगे, माँ गंगा की गोद में रहेंगे और ये 2 महीने का पर्व है, 40-45 दिन का, हम इसको पूरा करेंगे और एक नई पहचान बनाएंगे। यहाँ पर अलग अलग जगह पर जो है पोस्टर लगा दिए हैं और हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो सालों से चल रहा है, जब बनेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले सनातन को मजबूत करें, उसके बाद ही हिंदू राष्ट्र बनेंगे। तो सनातन को कैसे मजबूत किया जाएगा? आप जैसे यंग जनरेशन के लोग हैं, आप देख रहे हैं सारे अखाड़े यहाँ पे स्थित है, इतने लोगों की भीड़ है, कहीं ना कहीं आस्था ही है, श्रद्धा ही है, सभी लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। तो कोई तो नहीं आएंगे, ना अधर्मी आएंगे, ना कोई अदर लोग आएंगे। 1 मिनट भैया, आपको पता नहीं, न्यूज ले रहे हैं आप कल सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। उठाने तो उनका काम है, जो कुछ खुद नहीं कर सकते वो दूसरे ने किया हुआ अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए उंगली उठाते। और अच्छी बात है, जितनी उंगली उठेगी उतना हम और ऊपर बढ़ेंगे। तो आजकल जो मतलब कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री बंद है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुनने में नहीं आ रहा है, ये तो पहले से तय हुआ है, अखाड़ा परिषद और हमारी सरकार ने तय किया है। ये बहुत लेट ये सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, जो राम को नहीं जानता, जो शिव को नहीं जानता, उसका यहाँ कोई काम नहीं। तो पहले तो साधु संत ही हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाते थे समय समय पर, लेकिन अब तो प्रत्येक सनातनी, जो कि गंगा स्नान करने वाले प्रत्येक सनातनी जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो सभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। पहले तो जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग भी पूरी हो जाएगी और सनातन भी साथ में चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बनना ही है, क्योंकि हमारा भी देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हम लोग तो सभी इसी राष्ट्र के हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू बनेगा, सारे महाराज लोग अपनी रैली निकाल रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि सबकी एक ही भावना है कि हम सब एक साथ रहे, सनातन हो या हिंदू राष्ट्र सब एक है। जैसा भी बनेगा, जब भी वोट बनेगा, वो सबसे अच्छा होगा। आप जहाँ तक जानते हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बाबाओं ने, ऐसे ही साध्वियों ने, ऐसे ही हमारी जनता ने एक साथ अगर आ जाते हैं तो हम बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। जय हो। देखिए आज जिस प्रकार से બધા अलग अलग અખાડાના મંત્રો આગળ જોઈએ એ લોકો અહીંયા
બધા આવેલું છે. અહીંયા બધા લોકો દર્શન કરે ને અહીંયા અત્યારે અંદર પ્રવેશ કરવા મનાઈ છે. તો અહીંથી હું તમને દેખાડીશ. આ ગેટ બંધ કરી દીધો. અત્યારે આપણે અખેડામાં બીજા દર્શન તો કરીએ, જ્યાં માતાજીની સ્થાપના કરેલી છે તે પણ દર્શન કરીએ. તો મિત્રો અહીંયા માતાજીની છે એ રખાડાની અંદર અહીંયા સ્થાપના કરેલી છે. અહીંયા જે હવન કુંડ બનાવેલો છે, આ છે કિનાર રખાડાનું દ્રશ્ય. અહીંયા લોકો પાસેથી બધા લોકો આશીર્વાદ લે છે. તમે પણ જોવો અને ઘરે બેઠા દર્શન કરો. હવે આપણે જઈએ બહાર. તો હવે મળશું બીજા વિડીયોમાં, ત્યાં તમને બીજા અખાડાના દર્શન કરા. બહાર આવી ગયા છે ને હવે આપણે બીજા વિડીયોમાં બીજા અખાડાના દર્શન કર્યું ને આ વિડીયો અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ. તો હર હર મહાદેવ.